हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम इंटर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैलो एल्कीन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं इस रिएक्शन के बारे में, देखते हैं कि ये क्या होती है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। उससे पहले एक बहुत ही शानदार, ठीक है, 4 लाइनें हैं कि कहा गया है कि जिंदगी के खेल से कभी उदास नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, और हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ चलिए देखते हैं इस अभिक्रिया के बारे में। देखिए हैलोफॉर्म, तो अगर इस रिएक्शन को हम 2 वर्ड में तोड़ना चाहें तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? हैलो हैलो और प्लस क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यहां पर हैलो का मतलब क्या है? हैलो का मतलब बेटा यहां पर हाइड्रोजन से है, ठीक है, और फॉर्म का मतलब यहां पर बेटा CH(X3) से, ठीक है। हैलो का मतलब क्या है? हाइड्रोजन से, और फॉर्म का मतलब क्या है? CH(X3) से। तो हाइड्रोजन क्या होते हैं आपको पता होगा, X = FCl Br और I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हालांकि एक और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है जो कि होता है AT, लेकिन इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारा कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिस कारण इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, हमको 4 के बारे में देखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हैलोफॉर्म अभिक्रिया कह रही है, तो जो रिएक्शन होगी काफी हद तक हमको इस अभिक्रिया के नाम से ही मदद मिल रही है। हैलोफॉर्म, हाइड्रोजन प्लस फॉर्म। तो क्या होता है इस रिएक्शन में बेटा? हाइड्रोजन को लिया जाता है और फॉर्मेशन किसका होता है? फॉर्मेशन होता है फॉर्म युक्त यौगिकों का। एक बार फिर से क्या कहना चाहते हैं कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है और बनते क्या है? फॉर्म युक्त यौगिक बनते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड बनते हैं जिनमें CH(X3) ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए चूंकि जब हमने अल्कोहल पढ़ा होगा तो देखा होगा कि अल्कोहल ये इस अभिक्रिया को देते हैं ना, तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा? यहां पर कर सकता हूं C2H5OH, ठीक है, क्या कर देंगे? C2H5OH, और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, जैसे मान लिया FCl Br या I, तो यहां पर मान लिया हम क्या लेते हैं? Cl2। और ये रिएक्शन जो होती है बेटा किसके साथ करवाई जाती है? सक्रिय जो क्षार होते हैं, सक्रिय धातुएं, उनके साथ कराई जाती है। जैसे मान लिया हमारा NaOH हो गया और KOH हो गया, इस प्रकार की धातुओं के साथ ये रिएक्शन कराई जाती है। चूंकि यहाँ पर हमने पहले X लिया था तो यहाँ पर हमने CH(X3) किया था, अब यहाँ पर हम Cl ले रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा क्या कर देंगे? यहाँ पर हम कर देंगे CHCl3 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एथिल अल्कोहल। ये क्या हो गया? क्लोरीन। ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया। अब देखिए आपको पता होगा किसी भी रिएक्शन में अगर सोडियम है, क्लोरीन है या हाइड्रोजन है, तो वहां पर धातुओं के क्या निकलते हैं? हाइड्राइड निकलते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा हो जाएगा NaCl। अगर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो उस अभिक्रिया में बेटा किसका फॉर्मेशन होता है? जल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए एक अलग से आपको इसमें कंपाउंड याद करना पड़ेगा। वो हमारा क्या निकलता है? वो हमारा बेटा कंपाउंड निकलता है क्या निकलता है? HCOONA निकलता है। इसका क्या कहते हैं नाम? इसका नाम क्या है? इसका नाम बेटा सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है? सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, अब चलिए इस सूत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा होगा अगर HCOO लिखा है और CH3COO लिखा है, तब देखिए अगर ऐसा आपको फार्मूला मिल जाए तो आप क्या करेंगे? उसमें आप फॉर्मेट जोड़ देंगे। ठीक है, अगर ऐसा मिल जाए तो आपको क्या करना है? उसमें आपको एसीटेट जोड़ देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात कर रहे हैं Na की,
तो अगर Na को बेटा इसमें जोड़ेंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा, HCOONA। तो इसको हम कहते हैं सोडियम, इसको कहते हैं फॉर्मेट, तो क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम Na को CH3COO के साथ जोड़ते हैं तो ये सोडियम होता है, ये हमारा एसीटेट क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। इसी प्रकार से अगर हम K को जोड़ते हैं तो पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम एसीटेट। अगर Ca को जोड़ते हैं तो कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, संयोजकता का नियम आपने 9th में पढ़ा होगा, ये हमारा क्या होता है HCOO नेगेटिव और Ca क्या होता है 2+ होता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा बेटा आ जाएगा HCOO का होल ट्वाइस और ये क्या हो जाएगा Ca। तो संयोजकता के नियम का खास करके इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट और सोडियम एसीटेट, पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट। एक और ले लेते हैं जैसे Ag है सिल्वर, तो सिल्वर फॉर्मेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सिल्वर एसीटेट। अगर मैं CH3 की बात करूं तो कॉमन तौर पर इसको मेथिल कहते हैं, तो ये मेथिल फॉर्मेट हो जाएगा, मेथिल एसीटेट हो जाएगा। अगर मैं C2H5 की बात करूं, सब लोग जानते होंगे C2H5 को एथिल कहते हैं, तो क्या हो जाएगा एथिल फॉर्मेट और क्या हो जाएगा एथिल एसीटेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या आपको बताया, हमने कहा कि किस तरीके से HCOONA जो है वो निकलता है। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो कैसे होगी, अगर इसके स्केलेटन की बात करें तो उसका स्केलेटन हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा अल्कोहल है तो हम इसको लिख सकते हैं RCH2OH लिख सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक अल्कोहल है। यहाँ पर इसको H2 कर सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा इसको इधर बढ़ा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा NaOH हो जाएगा और यहाँ पर क्या निकलेगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा CH। अब देखिए Cl लिया था तो Cl और इसमें X3 लिया तो X3 और प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा NaX और प्लस का क्या होगा H2O प्लस क्या हो जाएगा HCOONA, ठीक है। इस तरीके से हमारा इसमें निकलेगा। अब देखिए बैलेंसिंग की बात करते हैं, अगर एक परफेक्ट केमिकल बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको बैलेंस करने में काफी टाइम लगता है। हालांकि एक एक करके भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 46-55 याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखेंगे, 46-55 एक अंक याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5। तो इसी तरीके से कुछ इसमें कर देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 5। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि देखिए इसमें सर कार्बन 1 है, इसमें भी कार्बन 1 है, लेकिन इसमें एक एल्किल ग्रुप है वो हमको नजर नहीं आ रहा है। तो वो बात अलग है बेटा, देखिए इसमें कार्बन 1 है और इसमें कार्बन कितने हैं, 2 है। तो जो बेटा एक एल्किल ग्रुप होता है, कौन होता है हमारा, जो CH3 होता है वो यहाँ पर किसमें टूट गया है, वो टूट गया है CH में टूट गया है। तभी यहाँ पर बेटा एक एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप नहीं है। अगर आप इस रिएक्शन में बात करेंगे तो ये आपको परफेक्ट बैलेंस मिलेगी, क्योंकि इस एल्किल ग्रुप को हमने यहाँ पर क्या रखा था भाई, देखिए यहाँ पर जैसे मान लिखा RCH2OH, तो मैंने जब R की जगह पर CH3 रखा और CH2 तो पहले से था और ये हमारा क्या हो गया, OH हो गया। तो देखिए RCH2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C2H5OH को मैं CH3CH2OH भी तो कर सकता हूँ। तो देखिए R का मतलब CH3, CH2 तो पहले से लिखा था और OH, तो क्या हो गया एथिल अल्कोहल। 2 कार्बन है इसमें, देखिए एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, तो 2 कार्बन हो जाएंगे। अब जरा फार्मूले की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेटा हमारा हो जाएगा एथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्लोरीन। क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये बेटा हमारा क्षार होगा। ये क्या होगा, ये होगा फॉर्म। क्या होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए फॉर्म ये होगा, यहाँ पर Cl लगा है तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर इसमें नाम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे प्राथमिक, क्या कहेंगे, अल्कोहल। क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर क्लोरीन था तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा,
हाइड्रोजन। ये हमारा वैसे भी क्या है, क्षार था, क्षार ही रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड था। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्म युक्त यौगिक। क्या हो जाएगा, फॉर्म युक्त यौगिक। ठीक है, और ये हमारे बाई प्रोडक्ट है, इनसे कोई मतलब नहीं, हालांकि ये धातुओं का हाइलाइट है, ये जल है। और इसका नाम क्या बताया था, इसका नाम हमने बताया था सोडियम फॉर्मेट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस तरीके से रिएक्शन हमारी बेटा हो गई। अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी, वह अभिक्रिया जिसमें प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया, देखिए बहुत अच्छे से देखते हैं इसको, क्या बताया कि वह अभिक्रिया जिसमें प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन तथा क्षार के साथ कराई जाती है। फिर से एक बार, वह, ठीक है, अभिक्रिया जिसमें प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन तथा किसके साथ बेटा, क्षार के साथ कराई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप फॉर्म युक्त यौगिक प्राप्त होते हैं, क्या कहलाती है बेटा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन तथा क्षार के साथ कराई जाती है, क्या कहलाती है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। और उसके परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होंगे बेटा, हमारे फॉर्म युक्त यौगिक प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन हुई। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन हुई। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या अल्कोहल ही है जो इस केमिकल रिएक्शन को शो करता है? नहीं। ठीक है, कुछ और हमारे यौगिक है, कंपाउंड है जो इस रिएक्शन को शो करते हैं। चलिए उन कंपाउंड के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जो इस अभिक्रिया को शो करते हैं? देखिए पहला बेटा हमारा जो कंपाउंड है वो कौन है, वो हमारा एल्डिहाइड है। कौन है, एल्डिहाइड, RCHO+। देखिए करना हमको कुछ नहीं है, इसको उठा के केवल अलग कर देना है और बाकी जो रिएक्शन रहेगी वो सेम रहेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा RCHO+ कितना हो जाएगा, X2, इसकी वैलेंसी अलग कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा NaOH हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CHX3 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा NaX और क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा H2O, ये क्या बन जाएगा HCOO Na। ओके बेटा, अब देखिए एक ऐसा कौन सा यौगिक है, तो एक और यौगिक है जिसको हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन। तो ये हमारा हो जाएगा RC++ प्लस का क्या हो जाएगा X2 प्लस का क्या हो जाएगा NaOH। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो CHX3 ही रहेगा, यहाँ पर भी NaX ही रहेगा, यहाँ पर भी H2O रहेगा। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। देखिए बेटा इसमें कार्बन कितने थे, एक एल्किल ग्रुप में था, एक एल्डिहाइड ग्रुप में था, तो टोटल कितने हो गए, 2 कार्बन। इसमें कितने थे, एक एल्किल ग्रुप में था, एक CH2 में प्रेजेंट था, तो यहाँ पर भी 2 कार्बन थे। ठीक है, 2 कार्बन का कंपाउंड बन रहा था। लेकिन अब एक यहाँ पर प्रॉब्लम आई, क्या आई कि यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप इसमें कार्बन होगा, एक एल्किल ग्रुप इस कार्बन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन है तो 1, 2 और 3 प्रेजेंट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बेटा फॉर्मेट को ना निकाल करके अभी बात किसकी की थी, एसीटेट की थी। किसकी की थी, एसीटेट, CH3COONA। ये क्या है हमारा बेटा, ये हमारा सोडियम एसीटेट। क्या है, सोडियम एसीटेट। ओके, ये हमारा सोडियम एसीटेट है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में हमने ये निकाला। इसकी वैलेंसी अलग रहेगी। ठीक है, इनकी और इनकी वैलेंसी जो होती है वो सेम रहती है। इसको आप 46-55 से भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं क्या होगी। ठीक है, इन तीनों की डिफिनेशन क्या हो सकती है। देखिए कैसे कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें, देखिए यहाँ पर हम RCH2OH ले सकते हैं, या फिर RCHO ले सकते हैं, या फिर RC++ ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे,
हम किससे करवाएंगे, चलिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ऊपर थोड़ा इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको साफ करके थोड़ा, ठीक है, इस रिएक्शन को साफ कर रहे हैं ना, तो इस रिएक्शन को साफ कर रहे हैं और ऊपर लिख रहे हैं, देखिए कायदे से दिखाई दे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्कोहल पहले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा RCH2OH, अथवा में क्या कर सकते हो RCHO कर सकते हो, अथवा में क्या कर सकते हो एसीटोन कर सकते हो, मीन्स कीटोन कर सकते हो, प्लस क्षार ही होगा H2 रहेगा, प्लस का क्या रहेगा NaOH क्षार रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये क्या निकलेगा, ये बेटा हमारा निकलेगा HCOONA, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे इस रिएक्शन की, तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें बेटा हमारा CH क्या निकलेगा X3 ही निकलेगा, और प्लस का NaX भी निकलेगा, प्लस का H2 निकलेगा। लेकिन अब एक चीज यहाँ पर बात देखिए, उसमें क्या निकल रहा था एसीटेट, इसमें क्या निकल रहा, इसमें एसीटेट निकल रहा था, इसमें क्या निकल रहा था फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अगर यहाँ पर हम किसको ले रहे हैं, कीटोन को ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना होगा, यहाँ पर बेटा हमको एसीटेट निकालना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं एल्डिहाइड या फिर क्या ले रहे हैं अल्कोहल, तो हमको बेटा क्या निकालना होगा, फॉर्मेट ही निकालना होगा। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इस रिएक्शन की डिफिनेशन याद करते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया, फिर से एक बार, वह अभिक्रिया जिसमें अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन तथा क्षार के साथ कराई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप फॉर्म युक्त यौगिक प्राप्त होते हैं, क्या कहलाती है, हैलो फॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। अब एक बहुत ही सॉफ्ट रिएक्शन आपको बताएंगे, ठीक है, सॉफ्ट रह जाएंगे कि क्या ये रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है, बहुत ही एक इसकी अच्छी रिएक्शन। देखिए समझते हैं, थोड़ा बस दिमाग लगाने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है। अब इसका नाम क्या हमने रखा, हैलो फॉर्म अभिक्रिया। अगर आप एक अच्छे छात्र हैं तो इंटर में आपने पढ़ा होगा आइडोफॉर्म अभिक्रिया, क्या पढ़ा होगा, आइडोफॉर्म। तो हमको करना बेटा कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, अल्कोहल ही लेंगे, हाइड्रोजन ही लेंगे, क्षार ही लेंगे और क्लोरोफॉर्म का ही प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन बस एक अंतर हमको करना है, अगर बेटा आइडोफॉर्म कह रहा है तो आप Cl2 को हटा करके I2 जोड़ देंगे, रिएक्शन सेम रहेगी, यहां पर NaCl की जगह पर NaI कर देंगे, CHX3 जो था या CHCl3 जो था इसकी जगह पर CHI3 कर देंगे, तो वहां पर क्लोरोफॉर्म था तो यहां पर क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म। अगर रिएक्शन आपसे फ्लोरोफॉर्म अभिक्रिया कह रहा है तो यहाँ पर F2 कर देंगे, अगर रिएक्शन आपसे ब्रोमोफॉर्म अभिक्रिया कर रहा है तो आप Br2 कर देंगे। मतलब Cl2 लेने पर क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया, I2 लेने पर आइडोफॉर्म अभिक्रिया, F2 लेने पर फ्लोरोफॉर्म और Br2 लेने पर ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे हैलोफॉर्म अभिक्रिया कह रहा है तो आप किसी के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, चाहे आप F2 से करवाइए, चाहे आप Br2 से करवाइए, चाहे आप I2 से करवाइए और चाहे आप Cl2 से। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, इसमें ज्यादातर रिएक्शन हम Cl2, Br2 और I2 से करवाते हैं, क्योंकि जो F2 है हमारा फ्लोरोफॉर्म आपने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में बनता है, ठीक है, क्योंकि ये गैस है और फ्लोरीन आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाता है, इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज ज्यादातर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने बात की इसके बारे में, हैलोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें प्राथमिक अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन तथा क्षार के साथ कराई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप फॉर्म युक्त यौगिक प्राप्त होते हैं, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए
हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।